समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। भगवान की महती कृपा से, उन्हीं की प्रेरणा से अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए भगवत भागवत चरित्र का गायन और श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो अद्वितीय अलौकिक अनन्य भक्त हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी के 12 ग्रंथ हैं। यदि एक ग्रंथ से भी अपने आप को हम जोड़ लें, यदि एक ग्रंथ भी अपने जीवन में अपना लें, तो हमारा आपका जीवन जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। भगवान की कृपा से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, और यदि कोई महापुरुष कृपा कर दें तो मनुष्य जन्म की सार्थकता यानी वैशिष्ट बनाने के लिए मानवता रूपी अमृत भर दे, मनुष्यता रूपी अमृत भर दे, तो यह और जीवन मूल्यवान हो जाएगा। मानव जीवन अति दुर्लभ है, और मानव जीवन में मानवता, मनुष्य जीवन में मनुष्यता, ये विशेष दुर्लभ है। इसलिए महापुरुषों ने समय समय पर आकर के कर्म ज्ञान उपासना के द्वारा मनुष्य जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए शास्त्रों की संरचना, राम रामायण की संरचना किए हैं। तो हम आप भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के दर्शन में, उन्हीं के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ के आधार पर अपना जीवन को मूल्यवान बनाए, उत्कृष्ट बनाए। तो आज भगवत कृपा से कवितावली रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो वर्णन कर रहे हैं, उनका उद्बोधन है कि हमारा मनुष्य जीवन कैसे सार्थक होगा, मनुष्य जीवन कैसे पूर्ण होगा। जन्म लेना, मरना, यह तो बहुत बहुत कई जन्मों से होता आ रहा है, लेकिन यह मनुष्य जन्म मेरा चूक ना जाए, निरर्थक ना हो जाए, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कवितावली में कहते हैं, हम आप भी इसे धैर्य और ध्यानपूर्वक सुने और अपने जीवन में आत्मसात करें। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, पहले मैं कवित्व पढ़ दे रहा हूँ, उसके बाद उसका अर्थ बताया जाएगा। कवित्व सुने। सुनु कान दिए नित नेम लिए, रघुनाथ ही के गुण गाथ ही रे। सुख मंदिर सुंदर रूप सदा, उर आनी धरे धनु भाथ ही रे। रस नानी सी बासर सादर सो तुलसी, जपू जान की नाथ ही रे। करु संग सुशील सुसंतन सो, तजी कूर कुपंथ कुसाथ ही रे। अब इसका अर्थ गोस्वामी जी कहते हैं, हे तुलसीदास, नित्य नियम पूर्वक कान यानी ध्यान पूर्वक, ध्यान देकर श्री रघुनाथ जी की गुण गाथा श्रवण करो, यानी कथा श्रवण करो। भगवान का चरित्र नित्य नियम से श्रवण करो। नित्य नियम का एक विशेष अर्थ ये है, जैसे हम आप एक दिन सुनते हैं, 2 दिन 4 दिन नहीं सुनते हैं। यदि कोई कार्य नियम पूर्वक करते हैं तो वह मेरे जीवन पर अधिक प्रभाव पड़ता है और वह अनुष्ठानात्मक हो जाता है, एक अनुष्ठान हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि ध्यान पूर्वक सुने और नित्य नियम से आप भगवान का पावन चरित्र सुने। जब भगवान का पावन चरित्र सुनेंगे तो हमारा आपका भी चरित्र दिव्य हो जाएगा, पावन हो जाएगा। और आगे कहते हैं, सुख के स्थान धनुष और तरकस धारण किए हुए श्री रामचंद्र जी के सुंदर स्वरूप का ही सदा स्मरण करो, दर्शन करो। भगवान का जो दिव्य स्वरूप है, जो शास्त्रों में ग्रंथों में वर्णन आया है, जैसे हम आप रोज गाते हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। इसका अर्थ है, भगवान के नेत्र कमल के समान है, हाथ कमल के समान है, आजान बाहु भगवान है। इस तरह से भगवान के दिव्य स्वरूप का चिंतन करें, दर्शन करें, अपने मनोभाव में डूब जाएं और जपू जानकी नाथ ही रे, और अपनी जिह्वा से रात दिन आदर पूर्वक
यानी भावपूर्वक, नियम पूर्वक, ध्यान पूर्वक श्री जानकी नाथ का नाम जपो, यानी राम नाम का जप करो। इस कलिकाल में और साधन नहीं बनते हैं। यदि भगवत नाम का जप करने में लग जाए, जैसे भी हैं, जिस स्थिति में हैं, केवल भाव पूर्वक अनन्य भाव से प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ और आपका नाम ही हमारा अवलंब है, अब राम नाम के अलावा और किसी का जप मुझे नहीं करना है, ऐसी अनन्य निष्ठा से राम नाम का जप करो, प्रेम पूर्वक नाम जप करो और नाम जप के साथ साथ सुशील और संत महापुरुषों का संग करो। कहने का मतलब अनुरागी महापुरुषों का संग करो। संतों में भी श्रेणी है। बहुत सारे संत ऐसे हैं जो वेश से तो हैं लेकिन हृदय में भाव नहीं है, करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है। तो यहाँ कहते हैं सुशील, जो सुंदर शीलवान हो, अर्थात अनुरागी महात्मा हो, नामानुरागी हो, नाम रूप लीला धाम निष्ठ संत हो। ऐसे संत महापुरुषों का सत्संग करो, उनका संग करो। इतना ही नहीं, कपटी पुरुष, कुपंथ और कुसंग का परित्याग कर दो, यानी व्यसनी का संग छोड़ दो, दुराचारी, व्यभिचारी, जिसके साथ रहने से मेरा जीवन कलंकित हो जाएगा, पापमय हो जाएगा, ऐसे लोगों का एक क्षण भी संग ना करो। ऐसे लोगों का कुसंग परित्याग करके उसके बाद भगवत निष्ठा से, अनन्य भाव से भगवान नाम का आश्रय ले लें तो हमारा आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। इसलिए शुभ संकल्प के साथ नाम जप अवश्य करें।